हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम समझने जा रहे हैं एक जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स अ सबसेट विच इज इन्यूमरेबल, यानी कि कोई भी इनफाइनाइट सेट एक ऐसे सबसेट को अवश्य रखता है जो कि क्या हो, इन्यूमरेबल हो। ठीक है, एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स अ सबसेट विच इज इन्यूमरेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी ये थ्योरम पूछा जाए, तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और दोस्तों बहुत ही सरल शब्दों में इसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, पहले से इसका प्रूफ यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि समझने में आसान हो, समय की बचत हो। और दोस्तों भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप तनिक भी चिंता ना करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा का पूरा थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप धैर्य रख के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके पहले के वीडियोस में हमने अनेक सारे थ्योरम्स को पढ़ लिया है, आप सभी उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। शुरू से शुरुआत करते हुए लेक्चर क्रमांक वाइज हर एक वीडियो को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप शुरू से शुरुआत करते हुए, डेफिनेशन से शुरुआत करते हुए, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, तमाम टॉपिक्स को बहुत डिटेल में समझाते हुए, अनेक एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करते हुए हर एक वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया और सारे वीडियोस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। जरूर जाइए, जरूर देखिएगा उन सभी वीडियोस को। तो चलिए अभी हम इस थ्योरम का प्रूफ समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, मैथ्स के लिए आपकी बहुत हेल्प करेगा। ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स के साथ साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रूफ चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ए क्या है, इनफिनाइट सेट है। ठीक है, अब ए इनफिनाइट सेट है और हमें क्या सिद्ध करना है कि ए अवश्य ही एक ऐसे सबसेट बी को रखता है जो कि क्या है, इन्यूमरेबल है। ठीक, तो ये हमें सिद्ध करना है कि ए अवश्य ही एक ऐसे सबसेट बी को रखता है जो कि क्या है, इन्यूमरेबल है। अब देखो ए क्या है, इनफिनाइट सेट है। इनफिनाइट सेट है मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रखता है। मतलब इतना तो तय है कि ए जो है वो खाली नहीं है, फाई नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, इसका अर्थ है कि हम इसमें से एक एलिमेंट चुन सकते हैं, क्योंकि ए तो इनफिनाइट सेट है, मतलब कि अनंत संख्याओं में एलिमेंट्स रखता है ये। तो हम एक एलिमेंट तो चुन ही सकते हैं, आराम से चुन सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक एलिमेंट चुना, कौन सा, A1। ठीक है, तो मान लो A1 बिलोंग्स टू A। अब देखिए, अगर इस A में से मैं इस A1 को हटा दूं, इस सेट में से उस एलिमेंट को हटा दूं, तो उस सेट A में से A1 एलिमेंट को हम कैसे हटा सकते हैं? देखो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, A माइनस सिंगलटन सेट A1, यानी कि हम उस एलिमेंट A1 को सेट बना करके, सिंगलटन सेट यानी यूनिट सेट बना करके, फिर हम इस सेट में से इस सेट को माइनस करेंगे। इससे ये सिद्ध होगा कि अब ये जो नया सेट बनेगा उसमें अब A1 नहीं है, क्योंकि सेट A में से आपने वो जो A1 एलिमेंट है ना, उसको सिंगलटन सेट के रूप में लिख करके फिर दोनों सेट को आपने माइनस कर दिया। इसका मतलब क्या है, दोनों सेट को माइनस करते मतलब सेट A में से आपने उस सिंगलटन सेट A1 को माइनस कर दिया, यानी अब जो सेट बना है उसमें A1 नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सेट है वो नॉन एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि अगर ये एम्प्टी हुआ तो इसका अर्थ है कि ए, देखो ना, दो सेट का अंतर फाई कब होगा, जब वो दोनों सेट बराबर होंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे x माइनस वाई बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाता है, y हो जाता है। x माइनस वाई बराबर 0 होता है तो x बराबर y होता है ना, ये इधर पलट के। तो उसी तरीके से आप समझिए कि ये दोनों सेट का अंतर अगर फाई है, समझ जाओ ये दोनों सेट बराबर हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में फिर a मतलब ये हो जाएगा, ये मतलब ये तो कौन है, ये यूनिट सेट है, जबकि a क्या है, इनफिनिट सेट है। तो भैया ये रिजल्ट हमको गलत प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये जो है वो फाई नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में a इनफिनिट सेट है और यहां से पता चल रहा है कि a फाइनाइट हो जाएगा वैसे में तो। ठीक है, तो ये स्थिति नहीं हो सकती, अर्थात ये एम्प्टी नहीं हो सकता, यानी कि ये हर हाल में ये नॉन एम्प्टी ही होगा। इसी को सिद्ध करने के लिए हमने ये वाली बात लिखी कि अगर ये एम्प्टी हो जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। तो साफ साफ पता चल गया कि ये एम्प्टी नहीं हो सकता। अब ये एम्प्टी नहीं हो सकता मतलब हम इसमें से कम एक एलिमेंट को चुन सकते हैं। तो हमने एक एलिमेंट चुना, कौन, A2। किसमें से चुना, A माइनस सिंगलटन सेट A1 में से। तो ऑब्वियस सी बात है कि A2 जो है वो A1 से तो भिन्न है, क्योंकि आपने उस कलेक्शन में से आपने उस A2 को चुना है
जिसमें A1 शामिल ही नहीं है, क्योंकि देखो ये A माइनस सिंगलटन सेट A1 है, यानी इस सेट में तो A1 शामिल ही नहीं है, तो इसका मतलब उस सेट में A1 शामिल नहीं है, तो आप A1 को चुन कैसे सकते हैं, यानी कि जो एलिमेंट चुना गया है वो हर हाल में A1 से अलग है, A1 से डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने, जैसे इसको आपने नॉन एम्प्टी सिद्ध किया ना, वैसे हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। देखो अब हमने क्या किया, A माइनस A1 में से एक एलिमेंट चुन लिया A2, अब हम आपको बता रहे कि A में से अगर हम A1 के साथ साथ उस A2 को भी शामिल करके ये सेट बनाए और A में से उसको माइनस करें, तो ये भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। क्यों, सीधी सी बात है कि अगर ये एम्प्टी हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं A इक्वल सेट ऑफ A1 A2, तो फिर पता चल जाएगा कि A फाइनाइट है, जबकि असलियत में A क्या है, इनफिनाइट है। भाई अगर ये नॉन एम्प्टी है, ये हम बिल्कुल आसानी से क्लियर करके लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर नॉन एम्प्टी क्यों है, अगर ये एम्प्टी हुआ तो क्या हुआ, सोचो जरा, अगर ये 5 हो जाए तो इसका अर्थ है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और इससे सिद्ध हो जाएगा कि A ये है, यानी दो एलिमेंट को दस रखता है, जबकि ये सत्य नहीं है क्योंकि A इनफिनाइट सेट है, इसलिए ये 5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो 5 हो रहा है, अगर अपन 5 लेके चल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए 5 होगा तो A ये हो जाएगा, और A कौन हो जाएगा, A1 और A2 को रखने वाला सेट हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में A फाइनाइट हो जाएगा, जो कि असत्य है क्योंकि A क्या है, A इनफिनाइट सेट है। इसलिए ये सत्य यही है कि A माइनस ये A1 A2 वाला जो सेट है, A माइनस इतना जो है वो नॉन एम्प्टी होगा, और A1 A2 अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि A2 आपने इसमें से चुना है, ऐसे सेट में से चुना है जो जिसमें A1 शामिल ही नहीं है। अब जब पता चल चुका है कि ये भी नॉन एम्प्टी है, मतलब इसमें से फिर से अपन एक एलिमेंट चुन सकते हैं, तो वो A3 है। तो अब आपको ये प्रोसेस बहुत आसानी से समझ में आती जा रहा होगा कि हम क्या करते जा रहे हैं। हम एक एलिमेंट चुन रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर A में से उतने, अब देखो ना यहाँ पे कौन हो गया, फिर A3 अपन ने चुना, अब इस कलेक्शन में A3 को भी शामिल कर लो, और फिर कह दो कि A B भी क्या है, नॉन एम्प्टी है, मतलब A नहीं सॉरी A माइनस इतना, A माइनस इतना अभी भी क्या है, नॉन एम्प्टी, क्योंकि अगर ये एम्प्टी हो जाएगा मतलब A इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, मतलब A फाइनाइट हो जाएगा, जो कि असत्य है क्योंकि A वास्तव में इनफिनाइट सेट है। इनफिनाइट सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला कोई सेट माइनस कर देने से क्या वो कभी 5 बन जाएगा, नहीं बन सकता भाई। इनफिनाइट सेट में से आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप माइनस हटा भी दोगे, एलिमिनेट कर भी दोगे, तब भी वो इनफिनाइट सेट ही बना रहेगा, इतना तो तय है, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा, प्रोसीडिंग इन दिस वे एंड पिकिंग एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब देखो पहले हम एक एलिमेंट, फिर दो एलिमेंट, अब 3 एलिमेंट, अब इसी प्रोसेस को आप जारी रखिए, ठीक है। और इसी तरह से हमें एक ऐसा स्थिति मिलेगा जिसमें हमको ये दिखेगा कि A माइनस सेट ऑफ A1 A2 A3 अप टू AN, ये पूरे के पूरे का कलेक्शन अगर आप A में से माइनस करोगे तब भी ये नॉन एम्प्टी रहेगा। क्यों, अगर ये एम्प्टी हो जाए तो A इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, और ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रखा, मतलब A जो है वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, जबकि ये सत्य है, तो इतना जो है वो भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी ही होगा, ठीक है। और सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, जैसे यहाँ तीनों अलग अलग है, क्योंकि A3 आपने किस में से चुना है, A3 आपने ऐसे कलेक्शन में से चुना है जिसमें A1 और A2 शामिल ही नहीं है, और A1 और A2 पहले से अलग अलग थे, क्योंकि A2 ऐसे कलेक्शन में से चुना था जिसमें A1 शामिल नहीं था, A3 ऐसे कलेक्शन में से चुना है जिसमें A1 और A2 दोनों शामिल नहीं है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों अलग अलग हैं, और इसी प्रोसेस को आगे चलाते जा रहे हैं, तो ये जो A1 A2 A3 AN ये सब के सब आपको अलग अलग ही मिलेंगे, ठीक है, सब अलग अलग है यहाँ पे। अच्छा, फिर अपन ने लिखा है कि भाई अगर ये नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब हम इस गाड़ी को और आगे बढ़ाएंगे, और अब हम बोलेंगे कि AN+1 एक ऐसा एलिमेंट अवश्य होगा। भाई सीधी सी बात है, ये नॉन एम्प्टी है ना, तो हम नॉन एम्प्टी मतलब ये एलिमेंट्स रख रहा है, तो हम नया एलिमेंट गाड़ी आगे बढ़ाते हुए हम बोलेंगे कि चलो ये AN+1 बिलोंग्स टू इतना, और फिर हम उसको फिर से इसमें शामिल करेंगे, और फिर बोलेंगे कि ये भी क्या है, नॉन एम्प्टी है, क्योंकि अगर ये एम्प्टी हो जाएगा तो A इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, है ना भाई, सीधी सी बात है, आपने देखा किस तरीके से हो रहा है। और A इज इक्वल टू इतना हो जाएगा मतलब A में n+1 एलिमेंट है, यानी कि A फाइनाइट हो गया, जो कि गलत बात है क्योंकि A इनफाइनाइट सेट है। तो बोल रहा है कि रिपीटिंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन, इस तरीके से ये प्रोसेस को आप जारी रखिए, लगातार जारी रखिए, तो एक समय ऐसा आएगा, देखो A1 A2 A3 AN और भी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, और A में से अगर आप उसको माइनस कर भी देंगे ना, तो ये कभी भी खाली नहीं हो सकता, क्योंकि A वास्तव में इनफाइनाइट सेट है। तो ये प्रोसेस आप लगातार करते जाइए, ये जो इन दोनों का अंतर है वो कभी भी खाली नहीं होगा,
एम्प्टी सेट आपको नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे ए आई जो हैं और आई इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n, ये सारे के सारे जो हैं वो सब डिस्टिंक्ट है और इसी कलेक्शन को आपने नाम दे दिया बी, ठीक है। और a माइनस बी जो है वो नॉन एम्प्टी है और साफ साफ पता चल रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स आपने a में से ही चुने हैं, यानी साफ साफ पता चल रहा है कि b a का क्या है, सबसेट है। b क्या है, a का सबसेट है। और देख लो आप b में जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो n के साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस रखने के लिए रख रहे हैं। आप खुद देख लो, आप चाहो तो एक मैपिंग यहाँ पे डिफाइन करके दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए मैं b से n में एक मैपिंग डिफाइन करता हूँ इसके द्वारा, f a r इज इक्वल्स टू r के द्वारा, या f a n से n लिखे तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है n इक्वल 1 रखोगे f a 1 के लिए 1 मिलेगा, f a 2 यानी 2 मिलेगा। यानी कि आप साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि न तो इसका कोई समापन है, ये चले जा रहे चले जा रहे, तो नेचुरल नंबर्स का भी तो कोई समापन नहीं है, f a 3 इज इक्वल टू 3 मिलेगा, चलते जाएगा चलते जाएगा। यानी कि आपने b को n के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस रूप में फिट होकर के दिखा दिया, यानी साफ साफ पता चल गया कि b क्या है, इन्यूमरेबल है। तो b क्या है, इन्यूमरेबल, ये सिद्ध हो गया। और b a का सबसेट है वो तो क्लियर है ही, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स a से ही चुने गए हैं और इन्हीं को हमने b कहा है, तो b ऑब्वियस सी बात है a का सबसेट है और b क्या है, इन्यूमरेबल है, क्योंकि n के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस के रूप में हमने इसको दिखा दिया इस मैपिंग के द्वारा। किस मैपिंग के द्वारा, ये देखो, ये इस मैपिंग के द्वारा। इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है, ठीक है, an मैप्स टू n, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और इसको ऐसे बता सकते हैं। तो सिद्ध हो गया कि कोई भी इनफिनाइट सेट एक ऐसे सबसेट को जरूर रखता है जो इन्यूमरेबल हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये थ्योरम प्रूफ होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर ये थ्योरम अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।